हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो फिलहाल अभी तक हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें टोटली आपका सरफेस एरिया के क्वेश्चन थे। ठीक है, सरफेस एरिया डिस्कस कर चुके हैं हम ये प्रीवियस सेशन में भी। अब सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया भी आता है, टोटल सरफेस एरिया भी आता है। बस लेटरल सरफेस एरिया में साइड्स कम हो जाती हैं, है ना, एरिया निकालने वाली। टोटल में पूरा संपूर्ण आता है एरिया उसका। अब जो हम करने वाले हैं वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मुलेज हैं, वो हमने डिस्कस किए थे कि भाई कौन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, इनके क्या क्या सूत्र हो सकते हैं जिसके वॉल्यूम के। वो चीज डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। तो फटाफट इसको लिख लीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबने देख लिए हैं फॉर्मूले, रिवाइज कर लिए हैं। तो क्वेश्चन पे चलेंगे। इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या बोला गया है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. pi की टर्म्स में बताना है। एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे? आपको बताना है ठोस का आयतन, वो भी पाई के पदों में। ठीक है, मतलब पाई की वैल्यू आपको नहीं लिखनी है, बाकी सब चीज वैसे ही है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला गया है उसका डायग्राम बनाओ। इमेज आपके माइंड में बन जानी चाहिए, जिसको आप पेपर पे बनाओगे, नोटबुक पे बनाओगे, उसके बाद उसकी हेल्प से सॉल्व करोगे। तो ये चीज समझना कि कौन से दो वस्तुएं, कौन से दो सॉलिड्स यहाँ पे लिए गए हैं। तो किस किस की बात हो रही है ये तो आप समझ सकते हैं इजीली। एक तो कौन है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, शंकु और अर्धगोला, दो चीजों का जिक्र है। तो दो सॉलिड्स का यूज होगा। अब कौन सा सॉलिड किसके ऊपर है ये क्वेश्चन से ही आप समझ सकते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो अर्धगोले के ऊपर शंकु खड़ा है। ये दूसरा पॉइंट है समझने वाला, समझ गए। तो तीसरा पॉइंट ये है किस तरह से खड़ा है। अब कोई भी हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर हम किस तरह से खड़ा कर सकते हैं किसी शंकु को। तो भाई ऐसे तो करेंगे नहीं हम खड़ा, है ना, शंकु को ऐसे तो नहीं करेंगे। जबकि इन दोनों का बेस सेम है, रेडियस सेम है, तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई? ना ही हम ऐसे इसको खड़ा करेंगे कि ऐसे करके ऐसे कर दिया, है ना, ये भी कोई तुक नहीं बनता। तो कैसे खड़ा होगा? आप ये सोच के देखिए कि भाई बोला गया है ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं हैं तथा शंकु उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, ये चीजें आपको दी हैं, तो फिगर बनाने की कोशिश कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, हमें बनाना है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर बनाइए। ठीक है, एक हेमिस्फेयर हमने बनाया है और यहाँ पे क्या बनाएंगे हम? एक कोन। ठीक है, ये एक कोन है।
अब समझने वाली बात ये है कि ये जो कोन है इसकी हाइट और रेडियस सेम है, ठीक है, इसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों ही सेम है। तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, वैसे इतना बड़ा नहीं है ये दोनों 1 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर और हाइट ऑफ कॉन। एंड तीसरी चीज रेडियस ऑफ कॉन, ये रेडियस ऑफ कॉन हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, है ना। बस यहां से हमें चीजें पता लगी हैं, तो इसकी हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमें पता है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धगोले का रेडियस यानी अर्धगोले की त्रिज्या किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कोन, और ये 1 सेंटीमीटर है। एक और चीज यहाँ पे दी गई है कि हाइट ऑफ द कोन यानी h जो है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कोन, है ना। और रेडियस कितना है, कोन, और ये दोनों ही 1 सेंटीमीटर है। अल्टीमेटली भाई हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी 1 सेंटीमीटर है। तो यहां से वॉल्यूम निकल सकती है, इजीली निकल सकती है, निकालिए। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, ठोस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड यानी जो ठोस है उसका आयतन, ये निकालेंगे हम। ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, यानी शंकु का आयतन प्लस हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले का आयतन, इन दोनों के आयतन को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। नोट डाउन कर लेंगे इसको आप। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया है, आगे करते हैं कंटिन्यू। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यही निकाल रहे हैं हम। ठोस का आयतन क्या क्या है फॉर्मूले, एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज रख के देखिए, 1/3 पाई की टर्म्स में निकालना है तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत है नहीं। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1, है ना, एच 1 है, 2/3 पाई आर कितना है 1, ठीक है। ये क्या किस फॉर्म में आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 पाई, ये तो 1 ही रहेगा सब, ये 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आगे ऐड कर दीजिए 1/3 और 2/3, कितना हो जाएगा, ये एलसीएम यहाँ पे 3 आ गया, तो ये आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई
सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 3 पाई बाय 3, कैंसल आउट कीजिए, ये आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की टर्म्स में ये आपकी वॉल्यूम आ गई, लिख लीजिए। Therefore, the volume of the solid is पाई सेंटीमीटर क्यूब। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लिया सबने नोट डाउन? तो अगला सवाल करेंगे अब। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे इसको। रेचल, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its end by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same and use pi is equal to 22/7. क्या बोला गया है? एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रेचल ने एक पतली एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रेचल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब मॉडल के अंदर जो हवा है उसका आयतन, वॉल्यूम बताना है आपको। समझ गए? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए हर क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपको ये पता करना है कि भाई दो अगर यहाँ पे यूज हो रहे हैं सॉलिड्स, ठीक है, दो आकृतियां यूज हो रही हैं तो वो कौन सी आकृतियां हैं, समझ गए? तो अगर आपको ये पता लग जाता है कि दो फिगर्स, दो आकृतियां कौन सी हैं, तो उनकी बनाने की कोशिश करो आप, ठीक है, इमेज बना लो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है किसी भी क्वेश्चन में कि जो जो आकृतियां हम यूज कर रहे हैं वो अरेंज किस हिसाब से करनी है, एंड टू एंड हम कौन सा फेस हम उनका ज्वाइन करेंगे, साथ जोड़ेंगे। तो इसमें पढ़ के देखिए क्या बोला गया है कि भाई एक मॉडल बनाया गया है एल्यूमिनियम शीट का, ठीक है, जिसमें एक बेलन है। तो बेलन सबको पता है, मान लीजिए ये एक बेलन है। तो क्या बोला गया है कि इसके दोनों सिरों पर, एक ये सिरा हो गया, यहां से पकड़ लेता हूं मैं, एक यहां से, इन दोनों सिरों पे कोन अटैच किया गया है। तो कोन कैसे अटैच किया गया होगा? बेलन का जो बेस है उसके साथ कोन का बेस, दोनों का आधार आपस में जोड़ दिया होगा, और जो कोन की पॉइंटेड साइड है वो बाहर की तरफ दिख रही होगी। सेम चीज यहाँ पे कोन की पॉइंटेड साइड बाहर की तरफ दिख रही होगी। इसको आपको नोटबुक में बनाना है। अब ये चीज इतना अगर आप सोच पा रहे हो तो डायग्राम इजीली आप बना लोगे। उसके बाद जो डायमेंशंस लिख रखी हैं जिसकी, जैसे कि आपको सिलेंडर का क्या दिया है, डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो जो बेलन है उसका डायमीटर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, बेलन का जो बेस या बॉटम है ना, वो सर्कल जो है उनका डायमीटर 3 सेंटीमीटर होगा। दैट मीन्स कोन का भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। यहां से ये चीजें पता लग। और दूसरा क्या बोला गया है कि भाई जो लंबाई है इस पूरे मॉडल की, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। लंबाई में बेलन की लंबाई भी आ गई, दोनों शंकुओं की लंबाई भी आ गई, टोटल 12 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों जो शंकु हैं एंड पे लगे हैं उन दोनों की हाइट कितनी होगी, 2 + 2 4 सेंटीमीटर हाइट होगी। तो बेलन की हाइट कितनी बच गई, 12 में से घटा लीजिए 4 को, है ना। इस तरह से बाकी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो ठीक है बच्चों, बनाने की कोशिश जरूर की होगी आपने। चलिए अब इसको साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा बेलन बन गया है ना। तो ये बेलन बना है, लगभग मैंने कोशिश की है अच्छे से कि बन पाए हमारा। अब क्या करना है हमें, इसके दोनों एंड पे हम शंकु बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लगभग लगभग कोशिश की है हमने कि ये प्रॉपरली हमारा बन जाए। अब देखिए क्या क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ मॉडल। मॉडल का डायमीटर यानी ये कितना है, ठीक है, ये हो गया डायमीटर जो कि 3 सेंटीमीटर का है। और लेंथ ऑफ मॉडल, मॉडल की लंबाई कितनी है, लंबाई मतलब एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ये कितना सेंटीमीटर है, ये लेंथ हमें पता है ना। और एक चीज और पता है हमें कि ईच कोन जो है उसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। यानी जो ये कोन हो गया, ये हाइट हो गई इसकी, ये हाइट हो गई इनकी, है ना। कितनी कितनी है, 2-2 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या पता है हमें, ये रेडियस पता है ना, इनका रेडियस पता है। अगर डायामीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, ये चीज भी पता है। तो ये कुछ डाटा है, फैक्ट है जो हमें पता है। अब यहां से हम बोल सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर, फिगर से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर, है ना। ये क्वेश्चन में भी गिवन है, लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ कौन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बाय 2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे करके हम चीजें लिखने की कोशिश करेंगे। फिगर देख लीजिए अच्छे से, क्या आपका भी सेम बना है या कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, तो ध्यान से देखिए, कुछ डाउट लगता है पूछ सकते हैं अभी। तो अब हम जो इसके चीजें हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिगर से हमें ये पता लगता है कि भाई जो हाइट है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर, या फिर कौन कर लेते हैं, है ना, ऑफ द कौन, या फिर कौन्स कितनी है, इसको H1 बोल देते हैं, दैट इज 2 सेंटीमीटर। और ये चीज तो गिवन भी है ना, ये तो क्वेश्चन में भी गिवन है कि 2 सेंटीमीटर है हर एक कौन की हाइट। और हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या है, H2, दैट इज कितनी होगी हाइट बताइए सिलेंडर की। टोटल जो हाइट है 12 सेंटीमीटर है मॉडल की, है ना। हाइट ऑफ द मॉडल लिख ही देते हैं इसको, हाइट ऑफ द
मॉडल माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ कोन, है ना। कितनी है मॉडल की हाइट? 12 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 2, है ना। कितना आ गया ये? 12 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों बेलन की जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या देखते हैं। रेडियस ऑफ द कोन R is equal to radius of the cylinder, दोनों सेम है बच्चों, है ना। 3/2 सेंटीमीटर दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, या फिर इतना भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि डायमीटर 3 है इनका, तो रेडियस 3/2 होगा, है ना। वॉल्यूम निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। वॉल्यूम क्यों निकालनी है बच्चों? वॉल्यूम इसलिए निकालनी है क्योंकि उसके अंदर जो हवा है कंटेंट, उसकी जो वॉल्यूम होगी वो मॉडल के वॉल्यूम के बराबर होगी, है ना। जो मॉडल की वॉल्यूम होगी वही तो हवा की वॉल्यूम होगी उसके अंदर की। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन, है कि नहीं। फॉर्मूले देखिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर की हाइट यहाँ पे क्या है? h2 है, पाई आर स्क्वायर h2 प्लस 1/3, 2 तो है ही, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे इनकी, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक सबने कर लिया नोट डाउन। वैल्यूज रखनी है अब। चलिए वैल्यूज देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू, दोबारा से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे ना, पाई आर स्क्वायर h2 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। कॉमन क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ गया, ये h2 प्लस 2/3 h1, ये बच गया ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेनी है। आर कितना है? 3/2, इसका स्क्वायर हो गया। h2 कितना है? 8 प्लस 2/3, h1 कितना है? 2, है ना। यही होगा आंसर आपका। सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। भाई वॉल्यूम तो क्यूब में होती है। 22/7 अभी ऐसे ही रहने दो इसको, 3/2 इंटू 3/2। ये क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। 3 8 की 24 प्लस 4, ये आ जाएगा, है ना। कैंसल आउट करके देखिए आगे क्या करेंगे। 22/7 इंटू 3/2 इंटू 28 है ना, 3/4 हो जाएगा ये। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, 7 से 7 कैंसल आउट, है ना। कितना बच गया? 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो अल्टीमेटली आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? Therefore, the volume of the air, volume of the air contained inside, यही पूछा है ना, एक बार चेक कर लें क्वेश्चन में क्या पूछा है। Find the volume of air contained in the model that Rachel made.
inside the model that Rachel made is 66 centimeter cube. That's it. ठीक है, ये आंसर होगा आपका, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स आज देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं वॉल्यूम से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी वैसे ही दो फिगर्स, दो से अधिक फिगर्स भी हो सकती हैं सॉलिड्स, इनको मिला के हम एक सॉलिड बनाते हैं जिसकी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी होती है ना। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छे से इनको प्रैक्टिस करें, जो फॉर्मूले हैं वो भी अच्छे से रिवाइज करें और क्वेश्चंस को भी रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।